हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आउटलुक क्लासेस। यूपी जीके की पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपनी पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया या फिर भारत के पड़ोसी राज्य। ये जो टॉपिक है इससे पहले भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए हमको इसको तैयार कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अपने एग्ज़ाम से पहले, जो कि 23 अगस्त को से शुरू होने वाला है, उससे पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को देख के ज़रूर जाएं या फिर पॉडकास्ट के रूप में इसको सुन लें, ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो आएँ वो आप लोग गलत करके ना आए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कैसे, कौन कौन से वो देश हैं? चाइना, नेपाल, भूटान 3, फिर पाकिस्तान, फिर यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, एक यहाँ पे देश और है, वो होगा यहाँ से जिसकी बॉर्डर लग रही है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 7 जो देश हैं उनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी सी बॉर्डर लगती है। वो कौन कौन से देश हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा श्रीलंका और एक हो जाएगा मालदीव्स। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि 7 से हमारी स्थलीय सीमा लगती है और 2 से सी बॉर्डर लगती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 आइलैंड नेबर्स ऑफ इंडिया? आइलैंड नेबर्स पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 द्वीप पड़ोसी हैं? तो 2 द्वीप पड़ोसी कौन से हो जाएंगे भारत के? एक तो हो जाएगा श्रीलंका और एक हो जाएगा मालदीव, जो अभी हमने ऊपर देखा। ये भी एक द्वीप है, ये भी एक द्वीप है। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट पूछ सकता है कि कौन से देश 2 देशों को अलग करता है, तो हो जाएगा इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल भी है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। लक्षद्वीप का जो आइलैंड है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड, यहाँ पे मिनिकॉय दिख रहा है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड को अलग करता है कौन सा? 9 डिग्री चैनल। फिर 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप का मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो चैनल होता है उसको 8 डिग्री चैनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, तो ये याद रखिएगा कि 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम थोड़ा जूम करें, यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा जूम करें तो ये आपको जो ब्रिज जैसा दिखता है ना, इसको एडम्स ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है? भारत और श्रीलंका को। तो ये हमें याद रखना है। इसको राम सेतु भी कहते हैं, जो रामायण में आपने राम सेतु देखा होगा ना, इसी को एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहते हैं। ठीक है, एडम्स ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी सवाल आता है तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार भी है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से बांग्लादेश उसका बॉर्डर टच करती है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये त्रिपुरा है, यहाँ नॉर्थ से, साउथ से और वेस्ट से बांग्लादेश की बॉर्डर लग रहा है। त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है, 3रा सबसे छोटा राज्य। तो ये भी हमें याद रखना है। और देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जिनका लगती है बॉर्डर किसी दूसरे देश से। पाकिस्तान कौन कौन से स्टेट से लगता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा मैप अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ राजस्थान हो जाएगा, यहाँ गुजरात हो जाएगा, ये यहाँ भी पाकिस्तान की बॉर्डर लग रही है। फिर कौन सा और है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पंजाब हो जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। और अब तो लद्दाख भी लगता है, तो यहाँ पे लद्दाख भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अब बांग्लादेश की जब बात करें तो बांग्लादेश कौन कौन से इंडिया के राज्यों से लगता है? वो इसमें हो जाएगा, देखिए, असम हो गया, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा से तो लगता ही अभी देखा, और मिज़ोरम। ये जो हमारे स्टेट्स हैं इनसे बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। यहाँ से सवाल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा
प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। फिर नेपाल की बात कर लें तो अगर उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। फिर बिहार से भी इसकी बॉर्डर लगती है, फिर सिक्किम से भी इसकी बॉर्डर लगती है। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इनकी बॉर्डर किससे लगती है? नेपाल से लगती है। फिर भूटान की अगर बात कर लें तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से भूटान की बॉर्डर लगती है। भूटान अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, भूटान ये है, तो इसकी सिक्किम से तो लग ही रही है, अरुणाचल प्रदेश से भी लग रही है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल से भी लगती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल कहाँ है? ये है, ये वाला एरिया जो है, ये पूरा एरिया वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल से भी भूटान की सीमा साझा हो रही है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा म्यांमार आ जाता है लास्ट। म्यांमार की किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से इसकी बॉर्डर लगती है। यहाँ पे एक और मैप है देखने के लिए कि पाकिस्तान की कौन कौन से स्टेट से लग रही है, ये हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। ऐसे ही बांग्लादेश का भी है, फिर नेपाल की भी देख सकते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम से लग रही है, और वेस्ट बंगाल से भी इसकी बहुत छोटी सी, अगर यहाँ देखें, ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। अब वेस्ट बंगाल से भी नेपाल की छोटी सी बॉर्डर शेयर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है? ये भी हमने ऊपर क्वेश्चन किया, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो आप इसका आराम से आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एक बार देख लेते हैं फिर से मैप में, मैप से हमें थोड़ा ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं म्यांमार की किस किस से बॉर्डर लग रही है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लग रही है, फिर क्या है, नागालैंड और मणिपुर, फिर मिज़ोरम से, ठीक है। 4 राज्यों से इसकी बॉर्डर लग रही है म्यांमार की। तो ये याद रखना है हमें, मैप को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ये म्यांमार का बॉर्डर है ना, ठीक है। तो ये मिज़ोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की म्यांमार से बॉर्डर लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट? निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे अधिक भारतीय राज्यों से लगती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, सी नेपाल हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब इन 4 राज्यों में से सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से किस देश की सीमा मिलती है? नेपाल की किस किस स्टेट से मिलती है? अगर हम देख लें यहाँ पे एक अच्छा सा मैप लगा हुआ है, उत्तराखंड से मिलती है इधर से, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल अभी मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी सी सीमा साझा करता है, और ये सिक्किम। तो 5 जो स्टेट्स हैं उनकी जो लैंड बाउंड्री है वो नेपाल से मिलती है। तो ये हमें नाम याद रखने हैं। द कंट्री दैट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है कि क्रोनोलॉजी आ जाती है ना कभी कभी, कि इन देशों को क्रोनोलॉजिकली आप लगाएं कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम बॉर्डर किसके साथ शेयर होती है। तो इसका एक बहुत अच्छा सा और फनी भी एक, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, बचपन में MBA, बचपन क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा बांग्लादेश, सी से हो जाएगा चाइना, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, और बी से हो जाएगा भूटान, और फिर ए से हो जाएगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत, ठीक है। बाकी ये क्रोनोलॉजी हमें याद रखना है, बचपन में MBA, ठीक है। तो इससे हम ये बहुत आराम से ये क्वेश्चन कर सकते थे, कौन सी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश हो जाता है। यहाँ पे किलोमीटर्स भी लिखे हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है और इतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हम बस अगर ये क्रोनोलॉजी याद कर ले तो हम उसको कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारत के इन पड़ोसी देशों को भारत के साथ साझा की गई उनकी सीमा की लंबाई के अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करता है? ठीक है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली ट्रिक आपने सही से की होगी तो आपको ये सवाल आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये हमने क्या ट्रिक देखी थी?
बचपन में MBA। तो इसी के अनुसार हम ये सवाल कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा बांग्लादेश, फिर आ जाएगा चाइना, फिर आ जाएगा नेपाल, फिर आ जाएगा भूटान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों के साथ लगती है? 3 पड़ोसी देशों की मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो 3 पड़ोसी देशों से, 3 देशों से उसकी सीमा लगती है? तो कौन सा हो जाएगा ऐसा देश? इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम, सॉरी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इसका यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है कि वेस्ट बंगाल कौन से 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा देखिए भूटान, ठीक है, भूटान, यहाँ पे नेपाल और एक आ जाएगा बांग्लादेश। तो 3 देशों के साथ कौन सीमा साझा करता है? देश का कौन सा ऐसा राज्य है? वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हमें गलत करके नहीं आना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? कौन सी हो जाएगी वो रेखा? दुरंत रेखा, ठीक है। अच्छा, इंडिया और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला जो एरिया है, इधर का जो एरिया है, इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। तो भारत के लोग डायरेक्ट वहाँ पहुँच तो नहीं सकते, यहाँ अफ़गानिस्तान नेपाल बॉर्डर पर, लेकिन हम क्योंकि इसको अपना ही हिस्सा मानते हैं, अभिन्न अंग मानते हैं भारत देश का, इसलिए हम मानते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा साझा होती है। ये 106 किलोमीटर की यहाँ पे बॉर्डर जो है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान शेयर करता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी बॉर्डर है और वो भी हमारा पड़ोसी देश ही है, ठीक है। और दूसरे क्या आ जाता है, जो लेंथ है दुरंत की, दुरंत लाइन ये है, दुरंत लाइन आप देख रहे होंगे, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लंबाई कितनी है? 2430 किलोमीटर। कई बार प्रश्न आ जाता है कि दुरंत रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये इससे हमें ये याद रखना है कि 2430 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो लैंड बॉर्डर है वो 106 किलोमीटर का है। और भी लाइंस देख लेते हैं जो सेपरेट करती हैं, जैसे कि हो गए दुरंत लाइन, अभी हमने ऊपर देख लिया। फिर मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है और तिब्बत, चाइना के तिब्बत राज्य। तो ये इन दोनों को अलग करती है, या फिर आप कह सकते हैं बॉर्डर मिलता है यहाँ पे आके। रैटक्लिफ लाइन किस देश के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। जॉनसन लाइन या मैकडोनल्ड लाइन किसके बीच में है? लद्दाख और चाइना के बीच में, ठीक है। और 24th पैरेलल अगर बात की जाए तो म्यांमार और इंडिया के बीच में। लैक यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना। एक और है LOC, आप मुझे बताओगे कौन कौन से देशों के बीच में है, ठीक है। ये दुरंत लाइन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये लाइन ऑफ, ये तो मैंने आपसे सवाल किया ही है, अभी भी आप इसका जवाब दे ही सकते हैं यहाँ से अगर समझ में ना आ रहा हो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे मैकमोहन लाइन आ जाती है जो इंडिया और चाइना के बीच में है। ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारा पूर्वी भाग है वहाँ पे मैकमोहन लाइन है, और हमारा जो इधर पश्चिमी या फिर उत्तरी भाग में क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये याद रखना है, उत्तरी भाग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और पूर्वी भाग में क्या है? मैकमोहन लाइन है। ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दुरंत लाइन किस किस के बीच में है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इंडिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान से तो है ही, लेकिन हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंडिया लिखेंगे, इंडिया। फिर 24th पैरेलल म्यांमार और इंडिया, जॉनसन एंड मैकडोनल्ड इंडिया एंड चाइना, रैटक्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, और फिर ऐसे ही मैकमोहन अभी नीचे देखा हमने, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत के बीच प्रभावी सीमा है, भारत और किस देश के बीच में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन। अभी हमने यहाँ पे देखा LAC कौन कौन से देश के बीच में है। यहाँ पे ये अक्साई चिन का एरिया है जो कि चाइना ने हड़प लिया है अभी इस वक्त, लेकिन ये हमारे देश का ही अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ पर जो सीमा विवाद है, इस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान? ये पूछ रहा है कि इंडिया का जो पड़ोसी राज्य है, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, ठीक है। राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ पे? सी, काबुल।
अब ऐसे ही बाकी सारे देशों की भी राजधानी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक सवाल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश की ढाका है, म्यांमार की क्या हो जाएगा, नेपिडो हो जाएगी, श्रीलंका की क्या है, इसकी 2 राजधानियां हैं, दोनों का नाम हमें याद रखना है, एक तो कोलंबो है, ठीक है, और श्री जयवर्धन कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक प्रशासनिक है और एक हमारी कॉमर्शियल। इंडिया की कॉमर्शियल जो आप कैपिटल है वो उसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। इंडिया की जो कॉमर्शियल कैपिटल है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंडोनेशिया की क्या है, जकार्ता है, लेकिन अब नई जो उसकी राजधानी हो गई है उसका नाम हो गया है नुसांतरा, ठीक है, क्योंकि जो इंडोनेशिया है वो एक पूरा आइलैंड कंट्री है और उसके कई सारे देश जो हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो डूब जाएंगे। पानी जल स्तर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि वो कई सारे जो वहाँ के राज्य हैं वो डूब जाएंगे और उसमें से जकार्ता भी एक है, इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया है। कहाँ पे, नुसांतरा में। पाकिस्तान की क्या कैपिटल राजधानी हो जाएगी, इस्लामाबाद। नेपाल की क्या हो जाएगी, काठमांडू, और भूटान की इसी तरह से थिम्पू, ठीक है। ये हमें याद रखने हैं कौन कौन से किसके कौन सी राजधानी है। तो हमने इस तरीके से कुछ सवाल कर लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम में, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली जो वीडियो है एटलीस्ट 1 से 2 बार अपने पेपर के होने से पहले देख लें, ताकि आप कोई मिस्टेक इस टॉपिक से तो एटलीस्ट करके ना आए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।